का बात है। 28, 29, 30 अर्जुन कैसे डिस्ट्रॉय हो गया, अर्जुन बिल्कुल बैठ गया। तो 28 में बोलता है कि दृष्टम एवं स्वजनम कृष्ण। अभी अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को कि दृष्टम एवं स्वजनम, स्वजनम मतलब अपने लोग को देख कर, युयुत्सु युद्ध में लड़ते हुए, समुपस्थित स्थित जो हैं यहाँ पे लड़ने के लिए, सीदंती मम गत्राणी, सीदंती मतलब कांपने लगा, मम मतलब मेरा, गत्राणी मतलब शरीर, मेरा शरीर अब कांपने लगा है। मुखम च परिशुष्यते, मेरा मुख अब सूख रहा है। कौन बोल रहा है? अर्जुन, जो कि इससे 3 श्लोक पहले अगर आप जाइए तो 20 नंबर का श्लोक में धनुष और बाण उठा करके कपिध्वज रूपी रथ पे खड़ा होकर के कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को दोनों के सामने ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन दुर्बुद्धि वाला राजा इस आतताई दुर्योधन को मदद करने आया। और वो 20 नंबर का श्लोक था और यहाँ पे 28 नंबर का श्लोक है। तो 8 श्लोक में ऐसा क्या हो गया कि जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था वो अब बोल रहा है कि मेरा तो पूरा हाथ हिलने लगा, मेरा मुख सूख रहा है, पेपपतश्च शरीरे, पूरा शरीर कांपने लगा, मेरा रोम हर्षम च जाए थे, मेरा रोआ खड़ा हो गया पूरा शरीर का। अभी अर्जुन अपना बता रहा है कि मेरे को अब क्या क्या हो रहा है। गांडीवम सशस्ते हस्तम, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। त्यक्त च परिदह्यते, और मेरा त्वचा जो अब जलने लगी। ना च शक्य अहम अवस्थितुम, मैं अब खड़ा होने की स्थिति में नहीं हूँ। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन जो अब भ्रमित होने लगा। अभी देखिए हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अभी अर्जुन का ये 10 इंद्रियां जो है काम करना बंद करने लगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, मुख सूखने लगा, त्वचा जलने लगा, हाथ कांपने लगा, पूरा शरीर हिलने लगा। अभी इसका मतलब क्या हो गया कि अर्जुन अब पूरा का पूरा मन के प्रभाव में आ गया। अब उसकी बुद्धि खत्म, मन बुद्धि पे पूरा का पूरा हावी हो गया। और ये अब ये स्थिति क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि किसी का लड़का शादी ना कर रहा हो और बहुत मनाने के बाद उसने शादी के लिए हाँ बोला, शादी के दिन सारा तैयारी हो गया, वो बारात निकला, अब घोड़े पे चढ़ने की उसकी बारी है और द्वार लगने की बारी, अब उसका बेटा बोले कि अब मैं शादी नहीं करूँगा। ये हाल अब यहाँ पे अर्जुन का है। युद्ध, भेड़ियाँ बज गई, शंख बज गए, दुदुम्बी बज गए, दोनों तरफ से आदमी ने शस्त्र उठा लिया और अर्जुन बोलता है कि मेरा तो हाथ अब काँप रहा है। ये अर्जुन का हाल नहीं है, ये हमारा और आपका हाल है इस ज़िंदगी में। जैसे ही अपने आते हैं सामने, हमारा व्यवहार और भाव दोनों बदल जाता है। एक डॉक्टर हजारों ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन जब उसका लड़का उसका लड़की का बारी आता है तो वो डॉक्टर बोलता है मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ काँपने लगे। ये क्या बात है? एक जज हजारों लोगों को सेंटेंस टू डेथ से लेकर के सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट तक का सज़ा सुनाता है, जब उसी का लड़का कुछ अपराध करके कोर्ट में आता है तो वही जज जो कल तक सारे को सज़ा दिया था आज मानवता की दुहाई देने लगता है। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। ये बात हुआ कि जब हम अपने को देखते हैं तो मोह में पड़ जाते हैं, और मोह जब हमारे अंदर आता है तो मोहात स्मृति विभ्रमः, जब मोह आ जाता है तो स्मृति मतलब याददाश्त, स्मृति हमारी विभ्रम हो जाती है। स्मृति भंसात बुद्धि नाश, और जब स्मृति हमारा नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो हमारा पतन हो जाता है। और वो 2 श्लोक हम पूरा 18 अध्याय तक जब बात करेंगे तो वो 2 श्लोक आते रहेगा। वो मास्टर पीस है गीता का। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 और 63 जो मैंने बोला, लैडर ऑफ फॉल, वो हमेशा आते रहेगा। तो अभी देखिए हम अब मॉडर्न लाइफ में बात करें, कुछ उदाहरण से इस बात को समझें। ये मन जो है ना, मन एक गेंद की तरह है। अगर मन चला हो जाए, मन चलायमान हो जाए और उसे आप शुरू में नहीं रोका बुद्धि के द्वारा,
तो फिर उसकी स्थिति वैसा ही हो जाएगी जैसे कि एक गेंद को आप लो, बॉल को लो और सीढ़ी पे, पहला सीढ़ी पे ऐसा छोड़ो उसको, वो टप से गिरेगा, फिर वो दूसरे सीढ़ी पे जाएगा, दूसरे सीढ़ी से वो तीसरे पे नहीं जाएगा, वो चौथे पे जाएगा, और चौथे से वो पाँचवा, छठा, सातवें पे जाएगा, और कुछ समय के बाद उस बॉल को आप पकड़ ही नहीं सकते। आप सीढ़ी पर से गिरा के देखो, जो अपना टावर में सीढ़ी है उस पर पहला बॉल गिराओ, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे के बाद चौथे पे चला जाएगा, फिर गिरते गिरते इतना दूर चला जाएगा कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो हमारा जो मन है, अगर वो मन चला हो जाए, बुद्धि के ऊपर अगर वो हावी हो जाए, तो हमारा मन इतना दूर चला जाएगा कि उसे फिर वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान अब भी कुछ नहीं बोलते। अर्जुन क्या सोच रहा है कि भगवान मेरा फेवर कर रहे हैं, मेरा बात मान रहे हैं, क्या कि कुछ बोल ही नहीं रहे। लेकिन अध्यात्म कहती है कि ज्ञान दिया नहीं जाता है, ज्ञान लिया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि गुरुजी को बुला लिए, गुरुजी पढ़ा देंगे तो विद्यार्थी पढ़ लेगा, वो गलत बात है। कम्युनिकेशन स्किल जिसको बोलते हैं, उसमें एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, 85% सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द लिसनर्स एंड 15% सक्सेस डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स। यानी कि 15% सफलता उस कम्युनिकेशन का वक्ता पे निर्भर करता है और 85% सफलता श्रोता पे निर्भर करता है। इसी तरह से ज्ञान जो है, ज्ञान स्टूडेंट के द्वारा लिया जाता है, गुरु के द्वारा दिया नहीं जाता है। और अभी अर्जुन तैयार नहीं है ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वो मोह में फंसा हुआ है, उसका मन जो है भ्रमित हो चुका है। अभी वो जिसके लिए लड़ना चाह रहा था उसी को अब मारने के लिए तैयार नहीं, बोलता है नहीं मैं कैसे मारूँ इसको। तो भगवान वेट कर रहे हैं कि कब अर्जुन मन चला से बुद्धि चला हो जाए, यानी कि मन से बुद्धि पे आ जाए, ताकि मैं इसको अब ज्ञान दूँ। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। और 31 नंबर से अभी देखिए, एक व्यक्ति अगर बुद्धि और मन को लेकर के चलता है, 1 फीट का एक रास्ता हो तो उस पर वो आराम से चलेगा। अभी उसी 1 फीट का ही रास्ता को आप 4 मीटर ऊपर उठा दो और अभी उस आदमी को उस पर चलने बोलो तो थोड़ा डर लगने लगेगा उसको। अभी उसी को एक टावर से दूसरे टावर के बीच में 1 फीट का रास्ता एक बना दो और उस पर आदमी को चलने बोलो, नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस समय उसका मन में जो है वो एक खौफ बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है। जबकि वही जब रास्ता नीचे था तो आराम से वो चल रहा था, क्योंकि उस समय उसका मन जो था वो खौफ में नहीं था। जब तक दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार नहीं था, अर्जुन मारने के लिए तैयार था, मैं मार ही दूंगा। लेकिन जैसे वो सामने आ गया तो उसके अंदर एक खौफ आ गया। और अभी 31 नंबर श्लोक से 40 नंबर श्लोक तक अर्जुन का श्मशान वैराग्य भाव है। श्मशान वैराग्य क्या होता है? आप अगर कोई मृत्यु हो, आप साथ में श्मशान जाओ, तो जब तक आप श्मशान में रहते हो, चिता जलते रहती ना, आपको लगता है ये दुनिया तो कुछ नहीं है, ये दुनिया तो कुछ है ही नहीं, क्या पैसा, क्या बेटा, क्या बेटी, कुछ नहीं। जैसे श्मशान से बाहर निकले, धीरे 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 वो वैराग्य उधर ही छूट जाता है। फिर हम आकर के यहाँ राग में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि श्मशान में हुआ क्या था। अर्जुन के साथ वही हो रहा है, जो चीज़ के लिए वो लड़ रहा था वो भूल गया वो, और अभी उसको श्मशान वैराग्य आ गया कि नहीं नहीं, ये लड़ने का क्या है, ये सब तो हमारे हैं। और अभी वो 31 नंबर से 40 नंबर तक यही बता रहा है सबको कि मैं क्यों लड़ूँ, मैं क्यों लड़ूँ, मेरे को लड़ने से क्या होगा, ये हमारे पितामह है, ये हमारे द्रोण हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो। सो वो बिना मतलब का दलील दिए जा रहे हैं और भगवान चुपचाप सुन रहे हैं। तो 31 नंबर 32 नंबर, हे कृष्ण, ना मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख को चाहता हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं। जो कि कल तक बोल रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कौन आतताई इन लोगों के साथ मिला हुआ है, वही अब बोल रहा है, हे गोविंद, हमें राज्य से तथा भोगों से या जीने से भी अभी क्या लेना देना। सीधा 180 डिग्री टर्न हो गया अर्जुन। हे मधुसूदन, मैं इसे मार नहीं सकता। मैं पूरा श्लोक सब नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उसी को मैं पढ़ूँगा।
हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। अभी ये अर्जुन का स्टेटमेंट है। वही अर्जुन जो गांडीव उठा के बोला मैं सबको मार दूंगा, वही अब बोल रहा है कि इसको मार के क्या फ़ायदा है, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही चढ़ेगा। अभी आतताई शब्द फिर से यहाँ पे यूज किया। अभी जानते हैं 6 तरह के लोग आतताई होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा, श्रीमद् भागवतम में भी लिखा और रामचरितमानस में भी लिखा। रामचरितमानस में जब बाली को राम ने मारा तो बाली ने पूछा आपने सुग्रीव का साथ दिया, मेरे को क्यों मारा। तो वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो भाई के स्त्री को अपना पत्नी बना ले, जो भगनी को अपना पत्नी बना ले, उसको मारने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आतताई के कैटेगरी में आता है। तो 6 तरह के लोग, पहला जो घर में आग लगा दे वो आतताई कहलाता है। दूसरा जो जहर देख के किसी को मारने का कोशिश करे वो आतताई कहलाता है। जो शस्त्र द्वारा पीछे से वार करे वो आतताई कहलाता है। जो चोरी करे वो आतताई कहलाता है। जो किसी का ज़मीन हड़प ले वो आतताई कहलाता है। और जो किसी के पत्नी या बहन या बेटी पे बुरी नज़र डाले, उसका अपहरण करे, उसका चीरहरण करे, वो आतताई कहलाता है। और ये दुर्योधन में ये छवों का छवों गुण विद्यमान था। आग भी लगाया, लक्षगिरी में आग लगाया, पीछे से मारने का बहुत कोशिश किया, घर में आग लगा दिया, जहर देने का कोशिश किया, उसके पत्नी को द्रौपदी को बीच सभा में चीरहरण करने का कोशिश किया, उसका सारा संपत्ति हड़प लिया और उसको ये बोल रहा है कि मार के क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो वॉमिटिंग कर रहा है उसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वमन करना, वमन करना, मैंने वॉमिटिंग कर रहा है। क्या वॉमिटिंग कर रहा है? वो अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को, अपने अंदर के मोह को, भ्रम को वॉमिटिंग कर रहा है। और ये सारी चीज़ वो बता रहा है कि हमको क्या फ़ायदा होगा मार के। अभी यहाँ पे 40 नंबर श्लोक तक वो यही बोल रहा है कि इसको मार के क्या फ़ायदा, इसको मार के क्या फ़ायदा, इसको मार के क्या फ़ायदा, ये सब हमारे हैं। भगवान जब कुछ नहीं बोले तो अर्जुन को थोड़ा सा डाउट हुआ कि भगवान बोल क्यों नहीं रहे, ये हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। तो फिर से उसने तर्क दूसरा देना शुरू कर दिया और 5 तर्क दिया कि मैं क्यों नहीं मारूंगा इसको। पहला तर्क, अगर मैंने मार दिया तो कुल भ्रष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, और जब कुल नष्ट हो जाएगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म की सृष्टि हो जाएगी। अधर्म की सृष्टि हो जाएगी तो स्त्रियां जो हैं वो कलुषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी तो उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। और जो वर्ण संकर मतलब होता है कि जो दो प्रॉपर्टी का जो चीज़ होता है, जिसको हम आम कैसे बोलते हैं, वर्ण संकर आम है ये, या तो कोई हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, वो वर्ण संकर। और जब वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे तो हमारे पितरों का मोक्ष नहीं है, और हमारे पितरों का अगर मोक्ष नहीं होगा तो हम मतलब अर्जुन पाप का भागी बनेगा, और अर्जुन जब पाप का भागी बनेगा तो उसे नरक मिलेगा। कितना बात बताया उसने, 5 से 6 दलील फिर से दिया। 41 नंबर से 46 नंबर तक उसने यही बोला। क्या क्या बोला? जो मैंने बोला, हे कृष्ण, पाप की अधिकता से कुल की स्त्रियां कलंकित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्री के कलंकित होने से वर्ण संकर पैदा हो, वर्ण संकर पैदा हो जाने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा हमने सुना है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को खो देता है वो चिरकाल तक नरक में जाता है। तो फाइनली उसने क्या बोला कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। अभी ये मॉडर्न लाइफ में अगर आप बात करें तो आपका बच्चा को आप सुबह उठाओ कि भाई आपको स्कूल जाना है, उठो उठो 6 बज गया, बोले नहीं नहीं मम्मी मैं उठूँगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? अरे मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं पढ़ूँगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा? अब पढ़ूँगा तो मैं पास कर जाऊँगा। तो पास कर जाएगा तो क्या हो, पास कर जाऊँगा तो फिर कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, फिर वहाँ भी पास कर जाऊँगा अगर पढ़ूँगा तो। हाँ, उसके बाद मैं विदेश में नौकरी करने लगूँगा, विदेश चला जाऊँगा। बोला हाँ, फिर वहाँ कोई अच्छा लड़का या लड़की मिला, उससे मैं शादी कर लूँगा। हाँ, फिर मैं तो वापस आऊँगा नहीं तुम्हारे पास, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। अभी अर्जुन का दलील सेम वही है।
कि मैं अगर लड़ूंगा तो सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी, स्त्रियां कलुषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे तो हमारे पितरों का उद्धार नहीं होगा, पितरों का उद्धार नहीं होगा तो मेरे को नरक मिलेगा, तो मैं मारूं क्यों इसको। सो दिस इज़ द होल सॉरो डिसग्रेस ऑफ द अर्जुन। और अर्जुन विषाद योग का मतलब है कि अर्जुन का विषाद ही श्रीमद् भगवद गीता का उद्गम स्थान है। इसलिए बोलता है ब्रह्म ज्ञान जो है वो अज्ञान से ही पैदा होता है, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान से ही पैदा होता है। अगर आप क्रोनोलॉजी देखो तो विष्णु के अज्ञान से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है, ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए हैं और उनके अज्ञान से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी जो हैं वो वासना के प्रतीक हैं, उनसे सारा संसार रचा गया। ब्रह्मा जी जो है वासना के प्रतीक और वासना से सारा संसार रचा गया। और देवों के देव महादेव जो हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं, उनका जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान है और उस ज्ञान से लय प्रलय हो गया। लय प्रलय का मतलब होता है अज्ञान की समाप्ति। अज्ञान उत्पन्न कहाँ से हुआ? विष्णु से। अज्ञान पला पोसा कहाँ से? ब्रह्मा से, संसार के रूप में। और अज्ञान का लय प्रलय कहाँ से हुआ? महादेव से। तो अभी 46 नंबर श्लोक तक उसने ये सारे बातें की और मैंने बोला था आज हम अध्याय 1 को ख़त्म करेंगे और अगला सैटरडे से जो एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता, गीता का सार, सांख्य योग अध्याय 2 उसको हम शुरू करेंगे। टाइम क्या होगा? 9:55, तो 20 मिनट है हमारे पास। तो अभी 47 नंबर का श्लोक अंतिम में संजय बोला। 46 तक अर्जुन ने अपना क्या क्या दलील दिया। पहला दलील दिया मेरा शरीर सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से छूट जा रहा है, मुख सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे त्वचा जल रहे हैं, मेरे मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा है। फिर देखा कुछ नहीं बोल रहा है भगवान, तो फिर बोला कि ये सब तो हमारे अपने हैं, इसको मैं कैसे मारूं। फिर भगवान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर बोलता है कि अगर इसको मैं मारूंगा तो फाइनली मैं नरक में जाऊंगा, तो मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूं। और इतना बोल के संजय अब बोल रहे हैं लास्ट जो वर्सेज हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन, इसको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा बोल के अर्जुन, एवं उक्त्वा ऐसा बोल के अर्जुन, सांख्ये, सांख्य मतलब रण क्षेत्र में, रथो उपस्थ रथ के पीछे, उपाविशत बैठ गया, विसृजम सरसरम चापम, सरसरम मतलब धनुष, चापम, चापम मतलब धनुष, सरसरम मतलब बाण, यानी विसृजम मतलब छोड़ के, धनुष और बाण यानी गांडीव को छोड़ के रथ के पीछे ऐसा बोल के अर्जुन बैठ गया। शोक संविघ्न मानस, और अपने मन को शोक में डाल दिया, यानी कि शोक से संलिप्त अर्जुन धनुष्वान को छोड़कर रथ के पीछे जाकर के बैठ गया। दिस इज़ द फाइनल वर्स। ये 47 नंबर का वर्स है अध्याय 1 का, अर्जुन विषाद का। और ये कंक्लूजन है बेसिकली। इतना जो हमने आज, ये तीसरा वीक है, तीसरे वीक 3 वीक तक जो हमने सुना या पढ़ा या बात किया, उसका ये कंक्लूजन है अर्जुन का। अर्जुन ने क्या किया? अपने धनुष्वान को छोड़ के रथ के पीछे जाकर के बैठ गया, शोक संलिप्त होकर के। और इसी श्लोक से अध्याय 2 का पहला श्लोक का जन्म हुआ। ये अध्याय का अंतिम श्लोक से अध्याय 2 का पहला श्लोक का जन्म हुआ। और पहला श्लोक क्या है? तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्य वाच मधुसूदनम। ये सांख्य योग का पहला श्लोक है। अभी यहाँ पे बोलता है कि शोक संविघ्न मन वाले अर्जुन रथ के पीछे जाके बैठ गए। और जब बैठ गए तो तम तथा, ये मैं बात कर रहा हूँ अध्याय 2 के पहले श्लोक का, तम तथा कृपया विष्टम। तम मतलब उसको, किसको? अर्जुन। कृपया विष्टम मतलब करुणा से व्याप्त जो हो गया था। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, आंखों में जिसके आंसू भर गए थे, वैसे अर्जुन को। विषिदंतम इदम वाक्य, जो दुखी मन हो गया था उसको ये वाक्य वाच मधुसूदन, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा वाक्य बोला। ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1 है जो हम
शायद आज इसका सिर्फ अध्याय 2 का हम कुछ बात करेंगे, आगे तो अगला सैटरडे से हम अध्याय 2 शुरू करेंगे जो सही में श्रीमद् भगवद गीता का सार है। तो यहाँ पे अभी हम अगर मॉडर्न लाइफ में हम देखें तो हमारे ज़िंदगी में अगर अपने सामने हों तो हम मोह में आ जाते हैं, अगर दूसरे हों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो पंडित जी वाला हाल कि अपना गाय मर गया तो रोना, दूसरे का मरा तो उसको ज्ञान देना। तो अभी देखिए, ये दिखाता है भय को, ये दिखाता है अहंकार को, ये दिखाता है अज्ञान को। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये साइकोलॉजिकल चैप्टर है, साइकोलॉजी है इसमें। विषाद मतलब होता है दुख, सॉरो, डिस्ग्रेस, अनरेस्ट ऑफ द माइंड। तो जैसे जैसे आपके नज़दीक दुख बोलें, अपनापन बोलें, मोह बोलें आता है, वैसे वैसे आपका भाव व्यवहार बदलते चला जाता है। एक कहानी उदाहरण के तौर पे, अभी आपको पता चला कि दिल्ली में फलाना कॉलोनी में फलाना व्यक्ति के घर के नीचे में एक सोने का घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा, उसमें असरफी भरा हुआ, असरफी मतलब डायमंड भरा हुआ मिला। आपको कितना आश्चर्य होगा, कितना दुख होगा, कितना तकलीफ़ होगा, कितना खुशी होगा। न्यूज़ में पढ़ लिया, हो गया, बात ख़त्म। अभी वही न्यूज़ अगर आपको ऐसे मिले कि बड़ौदा के करेली बाग के फलाना कॉलोनी में फलाना व्यक्ति के घर के नीचे में वही सोने का घड़ा असरफी से भरा हुआ मिला, तो कितना आश्चर्य आपको मिलेगा, कितना एक्साइटमेंट रहेगा, कितना दुख होगा, कितना ये होगा, सर्टनली ज़्यादा होगा, क्योंकि बाजू में किसी को मिला। अभी वही न्यूज़ आपको मिले शमशारा के फलाना टावर के फलाना फ्लैट के नीचे में वो असरफी का भरा हुआ घड़ा मिला, तो क्या होगा? सारे लोगों की ऐसी की तैसी मानसिक स्थिति तो हिल जाएगा सबका, क्योंकि हमारे किसी टावर वाले को वो मिला। अभी अगर वही न्यूज़ आपके पड़ोसी के घर में हो तो शायद अपना घर आप तोड़वा लोगे, कहीं मेरे घर में भी कुछ तो नहीं हो ये सब। दिस इज़ कॉल्ड द सॉरो। जब तक दूर है दुख, जब तक दूर है किसी दूसरे के लिए है तो ज्ञान बहुत है हमारे पास, लेकिन जब वही दुख, वही सौरो, वही विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। बुद्धि विवेक सब एक तरफ हो जाता है और हम भावनाओं में, हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं और दुर्बल हो जाते हैं। दुर्बल मतलब वीक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, और वो डिसीजन नहीं लेना ही हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश का दुर्भाग्य बन जाता है। धृतराष्ट्र ने डिसीजन नहीं लिया, महाभारत हो गया। अगर धृतराष्ट्र डिसीजन ले लेता तो शायद वो महाभारत नहीं होता। अर्जुन ने डिसीजन ले लिया युद्ध नहीं करूँगा, तो पूरा श्रीमद् भगवद गीता की रचना हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा श्रीमद् भगवद गीता सुना दिया। अगर वो डिसीजन ले ही लिया था कि चलो युद्ध करेंगे और युद्ध हो जाता, तो शायद हम और आप आज गीता को नहीं सुन पाते, क्योंकि युद्ध कर ही लेता तो फिर गीता की उत्पत्ति ही नहीं थी और गीता का कोई ज़रूरत ही नहीं था। तो वेदव्यास जी ने जो ये गीता लिखा और पहला ही अध्याय को विषाद योग कहा, इसके लिए कि विषाद से ही आपको मोक्ष मिलना है, दुख से ही आपको सुख की तरफ जाना है, आपको अंधकार से ही प्रकाश की तरफ जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यु माँ अक्षमोगमय, 3 ब्रह्म वाक्य हैं। तमसो मतलब अंधकार, माँ ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से ही प्रकाश की तरफ जाना है। अस्तो माँ अमृतोगमय, मृत्यु से ही मोक्ष की तरफ जाना है। तो इसलिए पहला अध्याय में अर्जुन का विषाद दिखाया, और अब भगवान अध्याय 2 से गीता शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 11 से भगवान जी ने बोला है। अध्याय 2 का थोड़ा सा विवरण दूँ क्योंकि अब समय खत्म होगा। तो अध्याय 1 में अर्जुन का विषाद, हम और आप सभी अर्जुन हैं। ये चीज़ इस अध्याय से मिला, भय क्यों मिलता है मेरे को, भय क्यों होता है, 5 कारण हमने बताया था। पहला अज्ञान से भय होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव माइंड से भय होता है, तीसरा वननेस अदरनेस अगर आप में है तो भय आपको होगा, चौथा हमने बोला था अटैचमेंट अगर ज़्यादा है तो भय आपको होगा, और पाँचवा पॉसेसिवनेस अगर ज़्यादा होगा तो भय होगा। ये 5 कारण भय के हमने बताया था।
फिर हमने बताया कि आप कितना भी शक्तिशाली हों इस समाज में, इस दुनिया में, अगर आप डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं तो आपको भय आना ही आना है। 11 अक्षौणी सेना कौरव के पास, 7 अक्षौणी सेना पांडव के पास, लेकिन डर कौन रहा है? दुर्योधन डर रहा है। अर्जुन नहीं डर रहा है, भीम नहीं डर रहा है, डर कौन रहा है? दुर्योधन डर रहा है, जबकि वो शक्तिशाली, फिर भी वो डर रहा है। दूसरी तरफ अगर अर्जुन को आप देखें तो जैसे उसके अपने सामने आ गए, उसका पूरा का पूरा मेंटल स्टेट ही बदल गया। अभी तक लड़ने के लिए, और गांडीव मतलब होता है, गांडीव से कभी वो पराजित हुआ नहीं अर्जुन। कितने युद्ध किए उसने। क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना, बाय नेचर उसका स्वभाव ही था युद्ध करना। जैसे ब्राह्मण का स्वभाव है वेद पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध करना। युद्ध करना मतलब रक्षा करना। वैश्य का कर्म होता है कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम। 18 नंबर अध्याय में जाकर के 42, 43, 44 3 श्लोक में ये चारों वर्ण का क्वालिटी दिया है कि ब्राह्मण का क्या क्वालिटी, क्षत्रिय का क्या क्वालिटी, वैश्य मतलब जो व्यावसायिक होते हैं उसका क्या क्वालिटी, और शूद्र जो सेवा करते हैं उसका क्या क्वालिटी। तो क्षत्रिय का क्वालिटी में ही दिया कि जो युद्ध करता, जो दक्षता के साथ युद्ध करता हो, जिसमें शौर्य है, जिसमें तेज है, जिसमें धृति है, जिसमें क्षमा है, जिसमें युद्ध से ना भागने की कला हो, ना पीठ वो नहीं दिखाएगा युद्ध में, वो क्षत्रिय है। और यहाँ पे वो पीठ दिखाना छोड़ो, वो रथ के पीछे जाके दम से बैठ गया। ये वही हाल है कि आप विश्व कप में खेल रहे हो, फाइनल में चले गए हो, आपकी बैटिंग आई और आपका स्टार बैट्समैन वहाँ जाके बैट को रख के बैठ जाए, बोले हमसे नहीं होगा बैटिंग। अर्जुन स्टार वॉरियर था पांडव की तरफ से, और वो बैठ गया। यही हाल हमारा और आपका है। हम और आपको अगर अर्जुन जैसा दृश्य, परिदृश्य, स्थिति, परिस्थिति मिल जाए तो हमारा भी व्यवहार अर्जुन ऐसा ही हो जाएगा। हमारा बच्चा गलत करे तो हम बच्चा का पक्ष लेंगे, दूसरे का बच्चा गलत करे तो मैं उसको सीख देंगे। हमारे घर में कुछ गलत काम हो तो हम उसको जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, नहीं ये तो ऐसे ही था, वैसे ही था। दूसरे के घर में कुछ गलत हो तो हम उसको सीख देते हैं। ये सेम केस अर्जुन के साथ हो रहा है। इसलिए अर्जुन का विषाद जो है हमारा और आपका विषाद है। अगर हम और आप मन चला हो जाए, इमोशनल हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए तो मन कहीं और चला जाएगा, और जब मन का कंट्रोल अपने पास नहीं होगा तो हमारा भी व्यवहार अर्जुन जैसा ही हो जाएगा। ये अध्याय 1 का सार है। और ऐसा है कि जब हम अध्याय कोई ख़त्म करते हैं तो उसके बाद एक मंत्र है उसको पढ़ते हैं और फिर पहला श्लोक पढ़ते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का एक औपचारिकता है, तभी इसको हम ख़त्म करें। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। मतलब क्या हुआ? ओम, ओम मतलब होता है ब्रह्म, तत् सत इति मतलब सारे ब्रह्ममय है। ओम तत् सत इति, इति ओम तत् ब्रह्म। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु, श्रीमद् भगवद गीता क्या है? उपनिषद है, उपनिषद का पार्ट है। ब्रह्म विद्यायाम, श्रीमद् भगवद गीता क्या है? ब्रह्म द्वारा दिया हुआ विद्या है। योग शास्त्रे, और दूसरा क्या है? योग शास्त्र द्वारा दिया हुआ योग है। ब्रह्म द्वारा दिया हुआ विद्या है और शास्त्र द्वारा दिया हुआ योग है। ब्रह्म विद्या प्रतीक है ज्ञान का, योग शास्त्र प्रतीक है कर्म का। तो अर्जुन कर्म का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, ये क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जिसका नाम क्या था? विषाद योग नाम, इसका नाम था विषाद योग, प्रथमो अध्याय। और ये क्या था? पहला अध्याय। तो अभी हम लोग सब पहला श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक क्या था? धृतराष्ट्र उवाच, पहला ही अध्याय, पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ममांका पांडवाश्च किम अकुर्वन् संजय। हे संजय, धृतराष्ट्र बोल रहा है, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित सभी लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको बताओ। ये पहला ये था
धृतराष्ट्र को संजय ने बताया युद्ध कैसे हो रहा है, कौन कौन शंख बजाया, क्या क्या, और पूरा कहानी हमने बता दिया। और इसके साथ पहला अध्याय हम आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। और शायद समय हो गया होगा या हो गया 10:10। तो अभी अध्याय 2 अगला शनिवार से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है सांख्य योग अथवा तो गीता का सार। संपूर्ण गीता का सार यहाँ पे है। इसके बाद जो भी होगा इसका विस्तार होगा। अध्याय 3 में कर्मयोग देखेंगे तो अध्याय 2 में उसका छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 कर्मयोग का ही पार्ट है। अध्याय 6 ध्यान योग है, वो यहाँ पे है। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, 11, 12 भक्ति योग है, वो यहाँ पे है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ज्ञान योग है, वो सब यहाँ पे है। तो अध्याय 2 जिसको समझ में आ गया उसको पूरा गीता समझ में आ जाएगा। जैसे एक पिक्चर आप देखते हो तो उसके पहले अगर टेलर आप समझ जाते हो तो मोटा मोटी पिक्चर समझ में आ जाता है कैसा पिक्चर है। वैसे अगर अध्याय 2 समझ गए, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, तो हम पूरा गीता को समझ जाएंगे। तो अध्याय 2 में 72 श्लोक है, बड़ा चैप्टर है, तो उसमें तकरीबन 7, 8, 10 सैटरडे भी लग सकते हैं। तो आए हम लोग अब थोड़ा सा आंतरिक यात्रा करें। आप लोग सब रिलैक्स हो जाएं, अपने भृगुटी के मध्य अपने आप को आत्मस्वरूप में देखना शुरू कर दें। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, उस परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति द्वारा इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ। उस परमपिता परमात्मा की दी हुई ज्ञान, भक्ति, कर्म हमारे अंदर समाहित हो रही है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो रही है, शरीर का हर अंग मजबूत हो रहा है, शरीर का हर अंग निर्योग हो रहा है। हम आत्मशक्ति से इस शरीर को भरपूर ऊर्जा दे रहे हैं। शरीर निरोगी बन रहा है, निरोगी बन रहा है। मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। बुद्धि तीक्ष्ण हो रहा है। अपने भृगुटी के मध्य अपने आप को आत्मस्वरूप में एक चमकता हुआ सितारा, अपने चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, उस परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से हम सभी संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं और ज्ञान के पथ पे अग्रसर हैं। अपने आप को अंदर देखना शुरू करें। एक चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल बिंदु की तरह, लेकिन शक्ति में सिंधु की तरह, अनंत आकाश की तरह, अनंत सागर की तरह, बिल्कुल शांत, धीर, गंभीर, सुधीर। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि बिल्कुल शक्तिशाली हो रही है। अब धीरे धीरे आत्मस्वरूप से देह भुवन में आ जाएं। अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को रगड़ के अपने आँखों में और अपने शरीर के सभी अंगों में लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।